अस्सलाम वालेकुम माय डियर स्टूडेंट, कैसे आप? ठीक है। तो बेटा नाइन्थ क्लास के लेक्चर स्टार्ट हो गए हैं। तो नाइन्थ क्लास के मैथ के जो हमारे पास एक्सरसाइज है वो है एक्सरसाइज नंबर 1.2। ओके बेटा, एक्सरसाइज 1.2। ओके, अब एक्सरसाइज 1.2 का जो पहला सवाल है उसको देखें। अब स्टेटमेंट है रेशनलाइज द डोमिनेटर ऑफ फॉल में। वो कहता है कि आपने रेशनलाइज करना है डोमिनेटर को। तो मैं स्टेटमेंट यहां पे लिख देता हूं। ओके बेटा, रेशनलाइज करना है किसको? डोमिनेटर को। तो स्टेटमेंट ये है। तो आपने पहला सवाल देखना है। पहला सवाल का पहला जुज है कि 13/4 प्लस √3। तो बेटा ये है आपका पहला सवाल। ओके, अब इसको हल कैसे करना है आपने? बेटा एक कंसेप्ट मैं आपको दे रहा हूं। अगर इस टाइप के सवाल आ जाए, यानी कि नीचे प्लस माइनस अंडर आ जाए, तो आपने करना कैसे है? फॉर एग्जांपल कि एक सवाल आता है कि 2 प्लस √2। आपने इसको रेशनलाइज करना है डोमिनेटर को। कैसे करना है? इसी चीज को आपने मल्टीप्लाई भी ऊपर कर देना है, ठीक है, और नीचे डिवाइड भी कर देना है। लेकिन साइन को देखना है कि अगर यहाँ पे प्लस का है तो यहाँ पे आपने माइनस के साथ कर देना है। ओके, अब आप आगे क्या करना है? इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई करेंगे, तो आपके पास ये रेशनलाइज बन जाएगा। ओके, तो समझ लें कि इस रकम को, नीचे वाली रकम को हमने खत्म करना होता है कि बट्टे के नीचे प्लस या माइनस में जो भी रकम आती है उसको हमने क्या करना होता है? खत्म करना होता है। वो खत्म कैसे करते हैं बेटा? अब वो देखते हैं कि खत्म कैसे किया जाता है कि 34 प्लस √3। अब मल्टीप्लाई, अब इसी रकम को ऊपर आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, नीचे डिवाइड भी करना है। ओके, लेकिन साइन का एहतियात करना है। ये प्लस का है तो प्लस का है तो आपने माइनस के साथ करना है। ओके, अब ऊपर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करें, नीचे नीचे वाले के साथ करें। तो आप ऊपर वाले के साथ करें 13/4 - 3। अब नीचे नीचे वाले के साथ 4 प्लस √3 4 माइनस √3। ओके बेटा, अब बेटा बात यह है कि ऊपर वाली रकम को आप रहने दें। अब ये वाली जो रकम होगी बेटा, ये फार्मूला बनेगा। हमेशा याद रख ले, दिमाग में बिठा लें कि जब आप इस चीज को मल्टीप्लाई डिवाइड करते हैं तो नीचे वाली जो भी रकम होगी वो फार्मूला जरूर बनेगा। वो आप लोगों का फार्मूला ही होगा। अब वो फार्मूला कौन सा होगा मैं यहाँ पे बता देता हूं। a की 2 माइनस b की 2 इज इक्वल टू a माइनस b a प्लस b। ये वाला फार्मूला बनेगा। ओके बेटा, तो ये आपने a समझना है, ये b है, ये a है, ये b है। तो ये ओपन है, इसको आपने इस तरह क्लोज करना है। तो मैं लिख सकता हूं कि 4 के ऊपर स्क्वायर, ठीक है बेटा, माइनस ये माइनस, ठीक है। अब ये क्या? √ इसके ऊपर स्क्वायर। ओके बेटा, अब आप लोग इसको हल करें आगे। इसको आप मल्टीप्लाई कर दे या रहने दें, आपकी मर्जी है। तो 13 × 4 - 3। अब 4 4 का क्या हो जाएगा? 16। अब इसको मैं इसके साथ काट सकता हूं, तो ये क्या बचेगा? 3। तो बेटा इसको आप देखें, 13 × 4 - 3 डिवाइडेड बाय, अब 30 यानी कि 60 में से 3 गया, बाकी कितने बचेंगे? 30 बचेगा।
तो आप इसको कैंसिल कर सकते हैं। तो हमारे पास जवाब क्या आएगा बेटा, 4 माइनस अंडर रूट 3। तो बेटा ये आपके पास आंसर है। ओके, अब इस तरह के सवाल आगे भी हैं। अब ये देखें, पहला जोज हमने कर लिया है। अब ये सवाल और ये दूसरा तीसरा जोज, ये मैं इनमें से एक जो समझा देता हूं, लेकिन इससे आगे जो है ये चौथा पांचवा छठा ये इसी के रिलेटेड है। अगर ये चीज आपको समझ आ गई है तो आप, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको चौथा पांचवा छठा जो सवाल है वो कर लेंगे। ओके बेटा, तो ये इसको आप लोगों ने ऐसे ही करना है। ओके, अच्छा बेटा, अब इसके साथ साथ दूसरा जो देख लें, दूसरा मैं करवा रहा हूं, तीसरा आप लोगों ने खुद ही करना है। मेन है कंसेप्ट, यानी कि इसको करना किस मेथड से है वो आप अपने बिठा लेंगे। आप दूसरा जो देखें बेटा कि अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय अंडर रूट 3। आपने इसको भी रेशनलाइज करना है। तो अंडर रूट 2 प्लस 5 डिवाइडेड बाय 3। तो बेटा एक वो बात मैं बार बार, इसके अंदर मैंने कंसेप्ट दिया, अब इसके अंदर और कंसेप्ट है, अंडर रूट 3 है, सॉरी। अब अंडर रूट अगर नीचे 3 आ जाए तो उसको आपने मल्टीप्लाई भी कर देना है, नीचे डिवाइड भी कर देना है। दो कंसेप्ट मैंने बताए हैं। रेशनलाइज जब भी करें दो चीजों के करने हैं। कौन कौन से हैं मैं दोबारा रिपीट करने जा रहा हूं। अगर बट्टे के अंदर कोई चीज, यानी कि बट्टे के अंदर कोई चीज अंडर रूट के अंदर है तो उसको रेशनलाइज ऐसे करते हैं। अगर बट्टे के अंदर प्लस या माइनस की कोई रकम आ जाती है तो उसको भी रेशनलाइज करते हैं। तो आप अगर मेरे पास आ जाती है रकम फॉर एग्जांपल x/2, इसको रेशनलाइज नहीं करना, ठीक है। तो ये याद रखना, इस रकम को याद रख लें, इस रकम को याद कर लें तो आप रेशनलाइज कर सकते हैं। कोई भी सवाल दे सकता है, लेकिन रट्टा न लगाए। अब ये अंडर रूट 3 है तो इसी को हमने ऊपर मल्टीप्लाई भी किया, नीचे डिवाइड भी। अब ऊपर ऊपर वाले के साथ मल्टीप्लाई करते हैं, नीचे नीचे वाले के साथ। अंडर रूट 3 अंडर रूट 2 प्लस अंडर रूट 5 डिवाइडेड बाय, ये अंडर रूट है, ये अंडर रूट है, तो मैं लिख सकता हूं इसको ऐसे। ओके, अब इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दे, ये भी अंडर रूट है, ये भी अंडर रूट है, तो मैं इसको ऐसे लिख सकता हूं कि 3 मल्टीप्लाई बाय 2 माइनस प्लस, सॉरी, इसको इसके साथ करें तो 3 मल्टीप्लाई बाय 5। ओके, तो अब इसके साथ कर लें आप। अच्छा बेटा, एक और भी तरीका है, आप लोग इसको रहने दें। ओके, अब आपने क्या किया बेटा, ओके बेटा, अब इसको इसके साथ मल्टीप्लाई किया, इसको इसके साथ, तो ये चीज आ गई। अब नीचे वाला फार्मूला है, यानी कि इसको बंद कर दें, अंडर रूट 3 2 प्लस 5। अब ये इसको काट सकते हैं, यानी कि अंडर रूट 3 की पावर 2, तो ये कैंसिल हो जाएगा। तो हमारे पास क्या बचेगा, अंडर रूट 3 इंटू 2 अंडर रूट प्लस 5 और नीचे 3। ओके बेटा, तो अब आप इसको ऐसे रहने दें, आपकी मर्जी है, ठीक है बेटा, इसको ऐसे रहने दें, आपकी मर्जी, अदरवाइज इसको अंदर मल्टीप्लाई कर दें, वो आपकी मर्जी है। अब ये भी अंडर रूट के अंदर है, ये भी है, तो इसको मैं लिख सकता हूँ 3 मल्टीप्लाई बाई 2 प्लस 3 मल्टीप्लाई बाई 5। तो मैं इसको डिवाइडेड बाय 3, तो 6 अंडर रूट 2 प्लस 15 अंडर रूट 2। तो इसको आप ऐसे भी लिख सकते हैं। ओके, तो बेटा ये था आप लोगों का दूसरा सवाल, यानी कि पहले सवाल का दूसरा जोज। तो जो तीसरा जोज है आपने इसी के रिलेटेड करना है। ओके, लेकिन ये दो चीजें याद रख लेना है। ओके बेटा, तो ये आपने चौथा पांचवा छठा जोज ये आप लोगों ने करना है, इसी मेथड के साथ करना है, रट्टा नहीं लगाना। अगर ना हो तो आपने कमेंट्स करके बता सकते हैं, तो इंशाल्लाह मैं उसका जवाब जरूर दूंगा। अगर कहेंगे तो वो भी मैं आपको यहाँ पे समझा दूंगा, ठीक है। तो इसके साथ आपका पहला सवाल कंप्लीट हुआ है, तो कल इंशाल्लाह आपका दूसरा सवाल स्टार्ट करेंगे, ठीक है। आई होप के, मैं उम्मीद करता हूँ कि बेटा ये सवाल आपको समझ आ गए होंगे।
ठीक है। तो आप मेरा यूट्यूब चैनल देख रहे हैं तो अपने दोस्तों के साथ शेयर भी करना है, आपने सब्सक्राइब भी करना है। तो अल्लाह ताला आपको खुश रखे, सलामत रखे। अल्लाह।